Good evening. So today we will discuss the chemical properties of group 18 of chapter P block. तो ग्रुप 18 को हमने कल स्टार्ट कर लिया था। हमने उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लिया। तो आज हम डिस्कस करेंगे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ऐसा जैसा हम बोलते हैं कि जो हमारे ग्रुप 18 एलिमेंट्स हैं, मतलब कि नोबल गैसेज हैं, वो रिएक्टिव नहीं है, दे आर लीस्ट रिएक्टिव। तो लेकिन आज हमने क्या करना है, आज हमने उनकी जो उसमें थोड़ी बहुत भी रिएक्टिविटी है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज, वो कौन कौन से कंपाउंड्स बना रहे हैं उनके बारे में। तो नोबल गैसेस आर लीस्ट रिएक्टिव। सबसे पहले तो हमने पढ़ रखा है कि वो लीस्ट रिएक्टिव है। क्यों है लीस्ट रिएक्टिव? क्योंकि चलो हम एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। जैसे हमने नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करी, नियॉन का एटॉमिक नंबर है 1028। तो कंप्लीटली फिल्ड शेल होने की वजह से ये इनर्ट है, इनको किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो दे आर लीस्ट रिएक्टिव। देयर इनर्टनेस टू केमिकल रिएक्टिविटीज इज एट्रीब्यूटेड टू द फॉलोइंग रीजन। क्यों है इनर्ट? तो द नोबल गैसेज एक्सेप्ट हीलियम हैज कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन देयर वैलेंस शेल। तो इनकी कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल है। और दूसरा, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी है, मतलब बहुत ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होती है इसमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। और दूसरा है मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो जब ये इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो इसमें मोर पॉजिटिव वैल्यू है या फिर जीरो है। बट हुआ क्या, अब यहाँ पे थे नील बार्टलेट, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है एन बार्टलेट। ठीक है, वो इंस्पायर हुए और उन्होंने क्या किया, उनको लगा, वैसे तो बहुत सारी रिसर्चेस होती रहती थी कि हम करके देखते हैं कि नोबल गैसेस रिएक्ट होंगी या नहीं होंगी। तो ज्यादातर जो अटेम्प्ट्स इनके होते थे वो फेल हो जाते थे। बट मार्च में 1962 में नील बार्टलेट नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ब्रिटिश कोलंबिया में क्या देखा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, उन्होंने ना एक कंपाउंड बनाया और उस कंपाउंड में उन्होंने ऑक्सीजन, प्लेटिनम और फ्लोरीन का यूज किया। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है, इन मार्च 1962 नील बार्टलेट थे एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया ऑब्जर्व दैट रिएक्शन ऑफ फर्स्ट नोबल गैस। तो इन्होंने सबसे पहले नोबल गैस की रिएक्शन देखी। इससे पहले जितने भी अटेम्प्ट थे सब फेल हो रहे थे। फर्स्ट ही प्रिपेयर्ड अ रेड कंपाउंड। उन्होंने एक रेड कलर का कंपाउंड बनाया और उसमें क्या क्या यूज किया, ऑक्सीजन, प्लेटिनम एंड फ्लोरीन। देन ही रियलाइज, फिर उसको रियलाइज हुआ कि जो ऑक्सीजन है जिसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो बिल्कुल जिनोन के जैसी है, मतलब जितनी जिनोन की आयनाइजेशन एंथैल्पी है उतनी ही, ऑलमोस्ट उतनी ही ऑक्सीजन की है। तो क्यों ना एक काम किया जाए, जो मैं उसने कंपाउंड बनाया था जिसमें ऑक्सीजन थी, प्लेटिनम था और फ्लोरीन था, उसने कहा कि जब ऑक्सीजन की और जिनोन की आयनाइजेशन एंथैल्पी सेम है तो क्या करते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन उस कंपाउंड में ऑक्सीजन नहीं लेंगे, उस कंपाउंड में जिनोन डालते हैं, देखते हैं कुछ होगा या नहीं होगा। और जब वो ये काम कर रहे थे, क्योंकि उसको लगा कि सेम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो कुछ देखते हैं कि कुछ नया कंपाउंड बनेगा या नहीं बनेगा। और जब उसने किया तो उसको ये सक्सेसफुली वो बना पाए, फिर से दोबारा से रेड कलर का एक कंपाउंड बन गया जिनोन के साथ। इट मीन्स जो जिनोन था जिसके नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा थे, तो उसने हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन के साथ कुछ रिएक्शन करने की कोशिश करी और वो रेड कलर का कंपाउंड बन गया। सो उसके बाद उसने, जब ये फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया उसका, उसके बाद उसने नंबर ऑफ और कंपाउंड्स भी वो बनाता रहा। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास ये क्वेश्चन ऐसे ही लिखा हुआ है कि नील बार्टलेट को किसने इंस्पायर किया, कि मतलब कैसे इंस्पायर हुआ कि वो रिएक्शन करा सके। तो वो जब वो काम कर रहा था तो उसने ऑक्सीजन का ही कंपाउंड बनाया जो रेड कलर का बना, लेकिन उसको लगा कि ऑक्सीजन और जिनोन की अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी सेम है, क्यों ना एक ट्राई किया जाए और ट्राई करके देखते हैं कि ऑक्सीजन की जगह अगर जिनोन डालेंगे तो मे बी कंपाउंड बन जाए, बना के देखते हैं। तो वो कंपाउंड बन गया, तो उसने कहा कि इट मीन्स कंपाउंड बन सकते हैं। फिर उन्होंने ऐसे ऐसे और भी कंपाउंड्स बनाए। तो यहाँ तो था कि कैसे इंस्पायर हुए। फिर उसके बाद आगे आ जाता है, अब ना आपने ध्यान रखना है, मैं आपको कुछ केमिकल रिएक्शंस करनी सिखाती हूँ कि कैसे केमिकल रिएक्शंस करनी है। सबसे पहली बात ध्यान रखना, जब अभी हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, जिनोन। कभी कोई भी नोबल गैस आ जाती है, ठीक है, जैसे जिनोन, अभी आपको जैसे नील बार्टलेट ने बताया कि जो जिनोन है उसमें वो रिएक्टिव है, कंपाउंड बना के दिखाया, रेड कलर का कंपाउंड बन गया, और ये कंपाउंड जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ बन सकते थे। तो जब अब आप रिएक्शन करोगे तो क्या ध्यान रखोगे, जिनोन के कंपाउंड रिएक्ट करते हैं या कोई नोबल गैस रिएक्ट करती है,
तो नोबल गैस के हमेशा कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। तो हमेशा आपने इसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लगा देने हैं? 8। ठीक है, इस तरह से आपने इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लगा देने हैं 8। अब ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन। फ्लोरीन पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो अब ये क्या करेगा? फ्लोरीन, फ्लोरीन को हम कैसे लिखते हैं? F2। जिनोन रिएक्ट कर रहा है F2 के साथ, ये रिएक्शन दे दिया आपको करने के लिए। ठीक है, अब वो क्या करेंगे? यही रिएक्शन में जो फ्लोरीन है ना, उसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते रहेंगे। पहला कुछ कंसंट्रेशन, फिर उन्होंने फ्लोरीन का नंबर बढ़ा दिया, फिर और कंसंट्रेशन बढ़ा दी। तो ध्यान देना कि आपने कंपाउंड को कैसे बनाना है। ठीक है, जिनोन की 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है और वो रिएक्ट कर रहा है, किसके साथ कर रहा है? फ्लोरीन के साथ। पहले हम एक मॉलिक्यूल और फ्लोरीन डालेंगे, फिर उसके बाद हम उनका नंबर बढ़ाते रहेंगे। तो कैसे हमने बनाना है? तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, कैसे आपने इनको बनाना है। यहाँ क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले ये फ्लोरीन, यहाँ पे 2 बॉन्ड बनेंगी। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? XeF2। फिर उसके बाद सेम कंपाउंड आपको दे दे जिनोन। जिनोन की कितनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती हैं? 8। ये ध्यान रखना है, पूरी जितनी भी रिएक्शन होंगी आपको तभी लर्न हो जाएंगी अगर आप ध्यान रखोगे। तो ये आपको दे दिया। अब यहाँ पे 2F2, तो अब कितने हो गए? 4। तो कितनी बॉन्ड चल जाएंगी? 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? XeF4, ये बन गया। फिर उसके बाद आगे आपको दे दिया जिनोन, कंसंट्रेशन बढ़ाते रहेंगे 3F2। अब कितने करने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो XeF6। ये 3 कंपाउंड बन गए। कभी भी आपने XeF8 नहीं बनाना है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगी? क्राउड हो जाएगा। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे, क्राउड बढ़ जाएगा, उनके बीच में रिपल्शन हो जाएगी। तो कितने कंपाउंड बनते हैं इसके? XeF2, XeF4, XeF6। ठीक है, हर एक फ्लोरीन एक एक बॉन्ड लेगा, एक यहाँ पे फ्लोरीन, एक यहाँ पे फ्लोरीन। हर एक फ्लोरीन की एक एक एटम के साथ आपने यहाँ से जिनोन के साथ उसको जोड़ते रहना है। ठीक, तो जैसे ही आपको यहाँ पे रिएक्शन दिखाई हुई है, जिनोन और फ्लोराइड कंपाउंड्स बनते हैं। जिनोन फॉर्म 3 बाइनरी फ्लोराइड्स। कौन कौन से? XeF2, XeF4, XeF6 बाय द डायरेक्ट रिएक्शन, डायरेक्ट कंबाइन हो जाएंगे ऑफ द एलिमेंट्स अंडर एप्रोप्रिएट एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। ऐसे नहीं रिएक्ट करते ये, इनके अंदर इनको एक्सपेरिमेंटल कंडीशन होती है। ऐसे जिनोन कभी रिएक्ट नहीं करेगा, हमें टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब कुछ प्रोवाइड कराना पड़ेगा उनको। ठीक है, क्योंकि क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे नोबल गैसेज हैं वो हाईली मतलब इनर्ट हैं। तो इनके ऊपर जब हमने हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी इनमें डाल दो, लेकिन फिर भी हमें एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस को चेक करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है ना XeF2, जिनोन इज इन एक्सेस। अभी जिनोन ज्यादा है फ्लोरीन का। फिर दूसरे में लिखा हुआ है XeF2, अब फ्लोरीन की कंसंट्रेशन ज्यादा कर दी, फिर और ज्यादा कर दी। तो ध्यान रखोगे, जब कभी भी जिनोन हो, जिनोन में हमेशा कितनी बॉन्ड बनानी है आपने? कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 8। तो अगर आपको ये दे दिया फ्लोरीन, दोनों की कंसंट्रेशन बराबर या जिनोन ज्यादा है तो मतलब फ्लोरीन कम है, तो 2 ही फ्लोरीन बना के एक इधर एक इधर, XeF2। फिर उन्होंने कंसंट्रेशन थोड़ी सी और बढ़ा दी, तो मतलब हमने थोड़े 2 और बढ़ा दिए, फिर थोड़ी सी और कंसंट्रेशन बढ़ा दी, तो 3। कभी भी आप XeF8 नहीं बनाओगे, क्योंकि XeF8 होने पे सारे के सारे फ्लोरीन जो हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, जिसकी वजह से क्राउड हो जाएगा जिनोन के पास, और यहाँ पे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत सारे आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा? रिपल्शन होगी। ओके, सो टुमारो वी विल डिस्कस नेक्स्ट ग्रुप 17। कल ग्रुप 17 डिस्कस करेंगे। अब आपको यहाँ पे नीचे एक और रिएक्शन दे रखी है, वो बोल रहे हैं कि XeF6 कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय इंटर। अब आपको कभी कोई रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए आ जाए, ध्यान से देखना कि कैसे कोई रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दे दिया आपको XeF4। आप अभी तो आपको सामने दिख रही है रिएक्शन, तो आपके लिए थोड़ा सा इजी है, आप कर सकते हो, लेकिन कभी आ जाए तो कैसे कंप्लीट करनी है। ठीक, तो देखो मेरी बिल्कुल ध्यान से सुनना कि कैसे कंप्लीट करोगे। तो यहाँ पे लिखा है XeF4,
1 2 3 4 5 6 7 8 F4 1 2 3 4। अभी आपके पास ये दो पेयर बचे हैं, ठीक है। अब ये किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, O2 F2, और आपको दे दिया कंप्लीट करो रिएक्शन, ठीक है। आपको मैंने बोला चार तरह, इसमें तीन तरह के कंपाउंड बना सकते हैं जिनोन, XeF2, XeF4, XeF6। और अभी क्या होगा, ये जो दो फ्लोरीन है ये क्या करेंगे, इधर आके कंबाइन कर जाएंगे और क्या बन जाएगा, XeF6, और साथ में ऑक्सीजन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो जब कभी भी आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए ऐसा, कंप्लीट द रिएक्शन, वैसे तो इनसे बाहर से कोई रिएक्शन नहीं आने वाली है, जिनोन को चेक करना हो तो आपने ध्यान रखना है जिनोन की 8 डॉट आपने लगानी है, उसकी दो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो तो आपने कभी भी इसको फ्री रखना है, इनके साथ हमेशा आप फ्लोरीन कंबाइन करा सकते हो। एक फ्री रखना है, एक लोन पेयर रहना चाहिए, ज्यादा नहीं, ठीक है, एक फ्री रहना चाहिए। तो ये वाले दो फ्लोरीन इधर आ जाएंगे और ऑक्सीजन गैस यहां से क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, ठीक है। स्टेरिक क्राउड होने की वजह से अगर आपके पास यहाँ पे क्या हो जाए, यहां आपको दे दिया Xe और इसकी क्या हो, 8 डॉट हो, और अगर हम सारी जगह फ्लोरीन लगा देंगे, फ्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज, सारे के सारे आपस में क्या करेंगे, रिपल्शन करने लग जाएंगे, ठीक है। सो स्टेरिक क्राउड होने की वजह से क्या होगी, रिपल्शन, ओके। तो उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे, जब कभी भी ध्यान रखना है, कभी भी जिनोन विद 8 डॉट्स, ध्यान से सुनते रहना, जिनोन की 8 डॉट्स, आपने 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाने हैं, 8 के 8 कभी भी जिनोन के ऑक्यूपाई नहीं होते, जिस वजह से रिपल्शन हो जाती है, स्टेरिक क्राउड बढ़ जाता है, तो वो नहीं बनाओगे आप, ठीक है। कितने बनाने हैं, XeF2, XeF4, XeF6। जब आपको ये दे दिया XeF4 और साथ में दे दिया दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव XeF6 तो बन सकता है, तो ये इधर कंबाइन हो जाएंगे और क्या आ जाएगा, XeF6 प्लस O2 गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, क्लियर है। उसके बाद आगे क्या करना है आपने, यहां आपको अब ध्यान से सुनना क्या करना है, यहां आपको रिएक्शन दे दी XeF2, कैसे आप कभी कोई रिएक्शन करके आओगे, और साथ में दे दिया H2O, ये दे दिया, ठीक। अगर आपको ध्यान हो, अगर आप करते हो तो आपको पता है ना, H और F के बीच में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इस रिएक्शन में क्या होगा, साथ साथ करते रहना रिएक्शन, जरूरी नहीं है कि सारे करने हैं, यहाँ पे रिएक्शन आपको सारी आनी चाहिए। XeF2, XeF4, XeF6, यहाँ पे लिखा है कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं जो बहुत जल्दी सब्लाइम हो जाते हैं, ठीक। उसके बाद ये वाली लाइन देखो, ये रिएक्शन कैसे कंप्लीट करनी है, कभी कोई आ जाए, यहाँ पे लिखा हुआ है XeF2, साथ में लिखा हुआ है H2O, तो कैसे इस रिएक्शन को कंप्लीट करोगे, सबसे पहले ध्यान रखो, ये जो फ्लोरीन है ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे ये पॉजिटिव एलिमेंट है, ये नेगेटिव, इन दोनों के बीच की बॉन्ड बन जाएगी, तो यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा, HF, और साथ में जिनोन टूट जाएगा, जिनोन मोनोएटॉमिक होता है, और साथ में ऑक्सीजन जो डायटॉमिक फॉर्म में है वो बन जाएगा O2, फिर आपने इसको बैलेंस कर देना है, ठीक है। तो जब कभी भी ये रिएक्शन आ जाए, कंप्लीट द रिएक्शन, सबसे पहला काम क्या होगा, H और F के बीच में बॉन्ड बना दो, H और F आपस में कंबाइन कर जाएंगे, ठीक है, ये HF बना दिया, फिर जिनोन अकेला हो गया और साथ में जो ऑक्सीजन थी वो O2 फॉर्म में, आफ्टर दैट यू हैव टू बैलेंस, ठीक है। तो क्या करोगे आप यहाँ पे, XeF2, H2O, H और F की बॉन्ड बनाओगे, सबसे पहले इन दोनों को कंबाइन कराओगे, आपने लिखना है H2, इधर लिखोगे Xe और उधर जो ऑक्सीजन है O2, फिर उसके बाद अब कितने HF बार हुए, 2, तो यहाँ पे 2 लिख देना है, ऑक्सीजन, फिर आपकी ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। बैलेंसिंग आप बाद में भी देखोगे, ऊपर करी हुई है, वहां से देख सकते हो, बैलेंसिंग आपको आती ही है। मेरा कराने का मेन ये है, आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, जब आप बता दो ये क्लियर है, जब कभी भी कोई रिएक्शन आ जाए, ये रिएक्शन आपको करने के लिए दे दी, जिनोन फ्लोराइड कंपाउंड दे रखा है, साथ में वाटर दे रखा है, सबसे पहले आपने HF बार कर दिया यहाँ से,
H और F, फिर उसके बाद जिनोन अकेला हो गया और ऑक्सीजन डायटोमिक O2 होती है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया O2, फिर आपने इसको बैलेंस कर देना। जल्दी बताओ ये रिएक्शन जो आपकी ऊपर लिखी हुई है कि कैसे जिनोन बना, HF बना और O2 बना, आपको क्लियर है कैसे बना ये? ठीक है, तो ऐसे ही अभी आपने और भी रिएक्शन करनी है। अब यहाँ पे ना एक लाइन लिखी हुई है फ्लोरोनेटिंग एजेंट, तो जो ये जिनोन वाले कंपाउंड होते हैं ना, ये हमेशा क्या करते हैं, जितने भी इसके फ्लोरीन होते हैं वो आगे दे देते हैं, मतलब जिनोन फ्लोराइड रिएक्ट विद फ्लोराइन आयड एक्सेप्टर टू फॉर्म कैटायनिक स्पीशीज, मतलब फ्लोरीन के पास वो क्या कहता है, आपको मैंने कल भी बताया था, जितने भी नोबल गैसेज होते हैं ना वो मोनोएटॉमिक फॉर्म में रहने की कोशिश करते हैं। मोनोएटॉमिक मतलब कि उनको अकेले रहना है, तो वो जितने उसके साथ फ्लोरीन लगे हैं वो उसको देते रहेंगे कि मतलब कहीं और चल जाए, वो अपना मोनोएटॉमिक फॉर्म में रहे। सो दे आर पावरफुल फ्लोरोनेटिंग एजेंट। अब देखो यहाँ पे क्या रिएक्शन दे रखी है, यहाँ क्या लिखा है आपको, दे दिया XeF2 और साथ में दे दिया PF5, कंप्लीट द रिएक्शन। तो क्या होगा, ये जो जिनोन के साथ फ्लोरीन है ना, फ्लोरोनेटिंग एजेंट है, तो अपना एक फ्लोरीन इधर ट्रांसफर कर देगा, तो क्या हो जाएगा PF6, यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसको थोड़ा सा इधर करके लिखते हैं PF6। अब फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पे आपने क्या कर देना है नेगेटिव, और साथ में क्या बन जाएगा Xe, एक F तो बाहर हो गया, तो XeF XeF। अब जब एक फ्लोरीन बाहर चला गया तो यहाँ पे ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रखा है आपको, ध्यान से देखना, जो आपके पास कभी कोई कंपाउंड आ जाए, ऐसे कोई रिएक्शन करने के लिए दे दी, तो ये जो जिनोन कंपाउंड्स होते हैं ना, जिनोन कंपाउंड्स, ये क्या करते हैं, अपने जो फ्लोरीन है वो आगे ट्रांसफर कर देंगे, तो ये एक फ्लोरीन इधर चला जाएगा, फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो क्या बन जाएगा PF6, फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव, इसने अपना एक फ्लोरीन दे दिया, इसने अपना एक नेगेटिव चार्ज शिफ्ट कर दिया, तो इसके पास कमी होगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव। जल्दी बताओ ये रिएक्शन क्लियर है आपको? जैसे आपको एक और दे रखी है XeF4 प्लस SbF5, बोल दिया कंप्लीट करो रिएक्शन, तो रिएक्शन कंप्लीट कैसे करोगे, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो XeF इधर कम हो गया तो पॉजिटिव चार्ज उधर बढ़ गया, तो SbF6 नेगेटिव। ठीक है, क्लियर है? जल्दी देखो, पता लगा कि कैसे कर रहे हैं रिएक्शन। आपको क्या है, इसमें से आपकी 3 मार्क्स की रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए आ जाती हैं, ये बस 2-3 रिएक्शन और रहेगी, तो इस पेज पे आपको ये रिएक्शंस बिल्कुल अच्छे से समझ आनी चाहिए कि कैसे कर रहे हो। अब ध्यान से सुनना कैसे अगली रिएक्शन करनी है, बिल्कुल ध्यान मेरी तरफ रखना, फिर आपको यहाँ पे देखना है कैसे करोगे। आपको दे दिया XeF6 प्लस H2O और कंप्लीट द रिएक्शन, बट पार्शियल हाइड्रोलिसिस करनी है। पार्शियल मतलब एक एक स्टेप पे इसकी हाइड्रोलिसिस करो और क्या क्या बनता है बताओ, ठीक है, फिर ओवरऑल कर देना। XeF6 और उसमें क्या डालना है, वाटर डालना है, फिर आपने आगे प्रोडक्ट्स बनाने हैं और प्रोडक्ट्स आपने पार्शियल हाइड्रोलिसिस करनी है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो कैसे करोगे, बहुत ही इजी है, ध्यान इधर रखना बस। तो क्या करोगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये 8 डॉट लगा ली यहाँ पे, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 8, 6 यहाँ पे हमारे पास F है, ये बना लिए, एक हमने छोड़ रखा है क्योंकि रिपल्शन ना हो जाए। अब हमारे पास आगे क्या है H2O, ठीक, ये दे रखा है। अब क्या करना है, सबसे पहला काम क्या होगा, ध्यान से सुनना कैसे आपने पार्शियल हाइड्रोलिसिस इसकी करनी है। अब यहाँ पे इतने सारे फ्लोरीन हैं, वाटर मॉलिक्यूल एक और इतने सारे फ्लोरीन, और हम क्या करेंगे, क्या करना है, सबसे पहले ये H के साथ F बार कर दो, कितने H है यहाँ पे 2, तो 2 फ्लोरीन बार कर दो। क्या करोगे, 2 H के साथ 2 F बार कर देने हैं और उसकी जगह एक ऑक्सीजन, तो कैसे बनेगा प्रोडक्ट Xe, 2 फ्लोरीन बार कर दिए, उसकी जगह एक ऑक्सीजन O
और साथ में कितने फ्लोरीन बच गए 1 2 3 4, यहाँ पे आ जाएगा XeF4, ठीक है। और साथ में हमने क्या बार कर दिया HF। यहां तक क्लियर है? हमने क्या बनाया, हर एक स्टेप पे बताते रहना क्या किया। पहला स्टेप मैंने जिनोन की 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाए, उसके सामने लिखा उसकी हाइड्रोलिसिस मतलब पानी के साथ रिएक्ट करा रहे हैं H2O। पहले मैंने 2H के साथ 2F को बार कर दिया और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड लेता है तो इन 2 बॉन्ड की जगह एक ऑक्सीजन आ जाएगा, तो क्या बन गया XeF4 थे और बीच में एक O आ गया। क्लियर है? अब उसके बाद क्या करना है, ये जो कंपाउंड बना है इसको आगे रिएक्ट कराएंगे। जल्दी बताओ, पता लगा कैसे किया है? ध्यान रखना है बिल्कुल, कभी कोई गड़बड़ ना हो जाए, ध्यान रखोगे क्या क्या बनाया है, ठीक है। बस यही है सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये आपको समझ आनी चाहिए। अब आगे देखो, आगे क्या करेंगे इसके अंदर, इसको Xe, ये जो कंपाउंड बना इसके अंदर डबल बॉन्ड O, 4 फ्लोरीन लगे हैं और अब इसको रिएक्ट करा रहे हैं H2O के साथ। अब क्या करना है, फिर से 2 H2O को बाहर कर, 2 HF को बाहर कर दो और एक ऑक्सीजन को अंदर कर दो, तो क्या बन जाएगा XeO, 2 ऑक्सीजन आ जाएंगे अब और 2 फ्लोरीन बच जाएंगे, तो अब बन जाएगा, फिर से हमने HF को बाहर कर दिया और हमारे पास क्या बन गया XeO2F2। पता लगा कैसे बना? ध्यान से देखते रहना। क्या क्या करना है, हमने क्या करनी है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करनी है। पार्शियल हाइड्रोलिसिस करके जितने भी फ्लोरीन हैं उनको कैसे बाहर करेंगे और उसकी जगह क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे। जल्दी देखो, बता देना क्लियर है कैसे बाहर कर रहे हैं। पार्शियल हाइड्रोलिसिस आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। जल्दी देखो और बता दो, जहां पे कुछ भी समझना है पूछ लेना, कोई डाउट हो पूछ लेना कि ये कैसे बना। बट ये नहीं है कि आपने किसी भी रिएक्शन के अंदर रट्टा नहीं मारना है, कि आपको रट्टा मारने के लिए वो बड़े क्रैम नहीं करोगे किसी चीज को, आपने पूछना है, ठीक है। तो अब आगे क्या करना है, जब आपने XeF4 बना दिया, XeO2F2 बना दिया, अब आगे देखो आगे क्या करना है। तो अब हमारे पास आ गया, ये फर्स्ट स्टेप था, ये सेकेंड स्टेप, थर्ड मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, फिर इकट्ठे दोबारा लिखेंगे XeO2F2 जो यहाँ पे बन रहा था, फिर दोबारा से उसमें HF डालेंगे, सॉरी H2O डालेंगे पार्शियल हाइड्रोलिसिस करने के लिए, फिर दोबारा से क्या करेंगे, ये HF को बाहर कर देंगे और ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा XeO3 प्लस HF क्या हो गया, बाहर हो गया। तो ये होगी आपकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो एक बार दोबारा से मैं आपको बताती हूँ कैसे करनी है। हमने छोटा छोटा लिख के दोबारा से एक ही साथ में कंप्लीट करते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस, और आप भी अपनी नोटबुक में साथ साथ करते रहना कैसे पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगी। तो आपको दिया मैंने XeF6 और बोल दिया इसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस करो, तो क्या ध्यान रखोगे, 2 फ्लोरीन बाहर करने हैं HF के साथ और एक ऑक्सीजन ऐड करा देना है। फ्लोरीन का नंबर 2 कम कर दो -2 और उसकी जगह 2 फ्लोरीन बाहर हो जाएंगे और एक ऑक्सीजन आपने अंदर ऐड करा देना है। ये करना है बस, -2 फ्लोरीन एडिशन ऑफ 1 ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा XeOF4 और HF लिख दोगे 2HF। फिर ये जो बना यहां लिखो XeOF4 प्लस H2, फिर से -2 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन को बाहर कर दो और एक ऑक्सीजन लिख दो Xe, एक तो पहले से था, एक और ऑक्सीजन आ जाएगा O2F2 प्लस 2HF, फिर XeO2F2 प्लस H2O, फाइनली क्या बन जाएगा, 2 फ्लोरीन बाहर एक ऑक्सीजन XeO3 प्लस 2HF, ये बन जाएगा। हाँ जी, अब बताओ, ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसकी, ये बनना चाहिए। क्लियर है कैसे बन रहा है? अब आपको फाइनली बोल दें, फाइनल वाला लर्न करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। फाइनल अगर आपको दे दिया, पार्शियल वर्ड नील बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि XeF6 में हमने क्या किया, H2O डाला, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा वो बता दो। तो फाइनल लर्न करना ना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ध्यान रखना है, पहले हमने उसमें वाटर डाला, ये बना, फिर वाटर डाला, फिर ये बना, फिर वाटर डाला, फाइनली सारे फ्लोरीन हट गए और ये बन गया। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या है, ये। तो फाइनली क्या बनेगा, XeO3 प्लस
HF। ठीक है, फिर आपने इसको बैलेंस कर देना है। यहाँ पे आपने कितने आ जाएंगे, आपके पास कितने बार कर रहे हो, 2 3 4 5 6, यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल आपने कितने डाले थे, 1 2 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3। तो ये है आपकी रिएक्शन। जल्दी बताओ, ये फाइनल प्रोडक्ट बनाया हमने और ये कौन सा बताया, पार्शियली उसकी हाइड्रोलिसिस कर करके बनाया। ठीक, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई डाउट कुछ भी पूछना है पूछ लो, इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आना चाहिए आपको। ठीक, तो ये हमने क्या कर दिया, इसके फाइनल प्रोडक्ट्स बनाए हैं। कोई डाउट है, कुछ पूछना है, कैसे कभी भी आप करते हो ना, आपको रिएक्शन लिखने के लिए आ जाती है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये सीधी लर्न करना बहुत मुश्किल है कि ये बन जाएगा। अगर ठीक है आपको पता लग रहा है, तो आपने क्या ध्यान रखना है कि सारे के सारे जितने फ्लोरीन, ये वाला याद रखना कि -2 फ्लोरीन, जितने भी फ्लोरीन होते हैं उतने फ्लोरीन बाहर कर दो और उसके आधे नंबर के ऑक्सीजन, 6 फ्लोरीन बाहर करोगे तो उसकी जगह 3 ऑक्सीजन आएंगे। ये चीज ध्यान रखनी है आपने। 6 इसलिए आया क्योंकि 2 यहाँ से, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, 2 3 4 5 6। आप ओवरऑल स्टेप लिख रहे हो, इन सबको प्लस करके लिख रहे हो। ठीक है, 2 पहले यहाँ से बाहर हुए, फिर ये बना, फिर 2 और बाहर हो गए, फिर ये बना, फिर 2 और बाहर हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 2 3 4 5 6 HF। ठीक, क्लियर है। अब क्या रिएक्शन होती है, ध्यान से दोबारा, ये हमने फाइनल प्रोडक्ट बना लिया, तो फाइनल प्रोडक्ट बनाने से आपको एक और चीज है जो इसकी लास्ट रिएक्शन रहेगी, जो आपने समझनी है। फिर रिएक्शन वाला पोर्शन जो है ग्रुप 18 का तो कंप्लीट। मेन पता है क्या प्रॉब्लम होती है कि हमें रिएक्शंस, लास्ट टाइम तक बच्चे बोलते हैं कि रिएक्शंस लर्न नहीं हो रही हैं। अगर आप रिएक्शंस को समझोगे तो वो कभी आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमने XeF6 वाली तो बना दी। अभी मैंने आपको XeF2 वाली बताई थी, उसमें क्या किया था, मैंने लिखा था H2O। अब 2 फ्लोरीन ही तो है बाहर, यहाँ पे क्या हो जाता है, इस रिएक्शन में जो जिनोन है ना वो मोनोएटॉमिक फॉर्म में रहने की कोशिश करता है और ऑक्सीजन O2 फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, ये HF, जिनोन अलग, HF अलग, और यहाँ पे एक और बन जाएगा O2। ये रिएक्शन होगी। अब जिनोन के 3 कंपाउंड होते हैं, एक होता है XeF2, एक होता है XeF4, एक होता है XeF6। अब जिनोन फ्लोराइड को मैंने पानी के साथ रिएक्ट करा दिया, जिनोन हेक्साफ्लोराइड को भी करा दिया, अब बच गया बीच में जिनोन टेट्राफ्लोराइड, और अब इसको पानी के साथ रिएक्ट कराना है। तो अब क्या बनेगा, क्वेश्चन है कि अब क्या बनेगा। ठीक है, तो आपने क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, अब क्या बनेगा। ठीक, कैसे ध्यान रखोगे, मेरे हिसाब से आपको ये वाली रिएक्शन भी आ गई होगी कि ये कैसे बना, ये वाला कैसे बना। जितने फ्लोरीन आपने बाहर कर, ये सारे के सारे फ्लोरीन बाहर कर देने हैं और उसकी जगह इसके आधे नंबर के यहाँ पे ऑक्सीजन लगा देने हैं। मतलब 6 फ्लोरीन बाहर करोगे तो 3 ऑक्सीजन आ जाएंगे, और साथ में आपने HF रिलीज कर दिया, HF यहाँ से। और ये वाले में मैंने आपको बताया HF की बॉन्ड बन जाएगी, जिनोन अलग ऑक्सीजन अलग। अब बच गया बीच वाला, इसको कैसे बनाएं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जितने प्रोडक्ट्स बने, यहाँ पे जितने प्रोडक्ट्स बने, इनको ऐड करके लिख दो। क्या बना यहाँ पे, जिनोन, तो पहले लिख दो जिनोन। दूसरा क्या बना, HF, यहाँ पे भी HF बन रहा है, यहाँ पे भी, तो HF बना। तीसरा क्या बना, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन लिख दो। इसमें और कुछ दिख रहा है, XeO3, तो यहाँ पे XeO3 लिख दो। तो ये इंटरमीडिएटली सारे कंपाउंड्स बना देता है। तो ये 3 रिएक्शन जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैं, जल्दी से देख लो इनको कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है इनको करने में। पहले वाले में कैसे करना है, HF बाहर कर देना है, HF बाहर कर दिया, ऑक्सीजन O2, जिनोन Xe। इस वाले में क्या कर देना है, जितने फ्लोरीन सारे बाहर कर देने हैं। फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड लेता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, तो जितने फ्लोरीन बाहर करोगे उसके आधे ऑक्सीजन, मतलब 6 बार किए 3, और HF लिख दिया। इन दोनों को ऐड करके जितने जो जो प्रोडक्ट बने वो बीच वाली में लिख देने हैं। जल्दी देखो, ये 3 रिएक्शन बहुत अच्छे से आपको आनी चाहिए। कोई डाउट, जल्दी देखो, कोई डाउट। अब यहाँ पे क्या होता है, अभी शिवम का क्वेश्चन आया है कि जिनोन Xe ये क्यों नहीं बना रहा। तो मैंने ज्यादातर जो ये होते हैं ना कंपाउंड्स, ये मैंने आपको बताया ना, जिनोन मोनो एटॉमिक फॉर्म में रहने की कोशिश करता है,
तो मोनो एटॉमिक फॉर्म में, और ऑक्सीजन जो होता है वो भी डाई एटॉमिक फॉर्म में O2 गैस में। तो जो भी रिएक्शन होती है वो अपनी स्टेबिलिटी तो चाहेंगी ना कि हम स्टेबल रहें। जो जैसे जिनॉन है वो चाहता है कि वो मोनो एटॉमिक फॉर्म में रहे, ऑक्सीजन है वो चाहता है कि वो डाई एटॉमिक फॉर्म में रहे। तो इस वजह से वो बनते होंगे फिर वो टूट जाते हैं, Xe और O2, दैट्स वाई। ठीक, तो लर्न हो जाएंगी आपको रिएक्शन। तो बस अब इनके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये देखो, ये भी हमने कर लिया था। हाइड्रोलिसिस, ये आपको मैंने सारी रिएक्शंस बता दी हैं, आपने कैसे कैसे रिएक्शन करनी है, बस ये लिखा हुआ है। XeF4 वाटर के साथ रिएक्ट कराता है तो वो बीच वाले सारे कंपाउंड्स बना देता है। XeF6 वाटर के साथ रिएक्ट कराता है तो ये बनाता है, और ये उसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस जैसे मैंने आपको सिखाई है आपने बिल्कुल वैसे कर देनी है। ये मैंने एनसीईआरटी में से ली, आपको जैसे मैंने सिखाई वो आप बनाओगे। अब आगे देखो, अब क्वेश्चन क्या है, ये आपको यहाँ पे जैसे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं हम जिनोन के, कुछ स्ट्रक्चर्स ये पेपर में बनाने के लिए आ जाते हैं कि ये जैसे लिखा है XeF2 का स्ट्रक्चर बताओ कैसा है, तो XeF2 का स्ट्रक्चर लीनियर होता है। आपको मेरे हिसाब से सबको +1 में केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन तो आती ही होगी, आपने हाइब्रिडाइजेशन कर रखी है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे इनके स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। अगर आपको नहीं आती है तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहां से एक बार हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक जरूर देख लेना कि हाइब्रिडाइजेशन करके हम स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं। और जिनको आती है तो वेरी गुड, आपने ऐसे आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए फिर तो ये लर्न करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आपको आज एक क्वेश्चन डायरेक्ट ही आता है, XeF2 की शेप बताओ लीनियर, XeF4 की शेप बताओ स्क्वायर प्लेनर, XeF6 की शेप बताओ डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, XeOF4 की शेप, XeO3। तो सबसे इंपॉर्टेंट मतलब ये 6 की 5 की 5 ही बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किसी की भी शेप आपको बनाने के लिए आ सकती है, शेप बनाओ। और बहुत ही इजी, मतलब केमिस्ट्री में +1 क्लास में केमिकल बॉन्डिंग में सबसे ज्यादा यही सिखाते हैं कि शेप्स कैसे बननी चाहिए, तो वो आपके लिए बहुत ही इजी होगा। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है कि आपको शेप्स बनानी आ जाए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो में से उसको देख लेना और मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है जो जिनॉन ट्राई ऑक्साइड है वो कलरलेस होता है और वो एक्सप्लोसिव सॉलिड है, और XeOF4 इज अ कलरलेस वॉलेटाइल लिक्विड, ठीक है। वॉलेटाइल जो इजिली इवेपोरेट हो जाता है, एक्सप्लोसिव जिसमें आग जल्दी लग जाती है, ठीक। तो ये तो आपके लिए स्ट्रक्चर्स की बात होगी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन आ गया, डज द हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF6, मतलब XeF6 है और उसकी हाइड्रोलिसिस मतलब वो पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है, H2O, हमने प्रोडक्ट बना दिए। अब बाय चांस, ये तो मैंने एनसीईआरटी में से जो लिखा हुआ था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक। अगर आपको अब एग्जाम में आ जाए ये क्वेश्चन कि XeF6 पानी के साथ हाइड्रोलिसिस है, मतलब वो पानी के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या वो रिडॉक्स रिएक्शन दिखाता है? तो आपने क्या करना है, आपको जैसे मैंने बताया, जब कभी भी XeF6 H2O के साथ करेगा तो जितने फ्लोरीन है उससे कम, उसके आधे हमने यहाँ पे ये बना दी और साथ में HF लिख दिया, तो ये रिएक्शन हमने बना दी। अब ये रिडॉक्स रिएक्शन कैसे पता लगेगा? तो रिडॉक्स रिएक्शन पता करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे XeF6 में Xe का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। Xe को लेंगे X प्लस फ्लोरीन के ऊपर -1 × 6 इज इक्वल टू 0, तो Xe के ऊपर आ गया +6, ऐसे ही इसके ऊपर निकाल देंगे XeO3, X ऑक्सीजन का -2 × 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे भी आ गया +6। सो देयर इज नो चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। जब ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज ही नहीं हो रही तो रिडॉक्स रिएक्शन का तो सवाल ही नहीं उठता। तो मीन्स नो, द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस, इन द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस देयर इज नो चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट्स, सो दिस रिएक्शन विल नॉट लीड टू अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आगे ये क्वेश्चन दे रखा है, अब आप इसका आंसर बताओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट, इसमें से कौन सा कंपाउंड नहीं बनेगा। तो पहले वाले में बता दूं, इस रिएक्शन की जगह आप ये वाली रिएक्शन भी लिख सकते हो, ये एनसीईआरटी का था इसलिए मैंने एज इट इज लिख के आपको बता दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो उसके बाद आप ये वाली रिएक्शन करके लिख सकते हो, नो द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस, ये ना लिखना, वेयर द इन द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस देयर इज नो चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक। तो हाइड्रोडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी। अगर आपने यही लर्न करना है तो आप यही लर्न कर सकते हो। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट, इसमें से कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता। जल्दी बता दो अगर आपको पता लग रहा है इसमें से कौन सा नहीं करेगा।
जल्दी देखो और बताओ इसमें से कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये एनसीईआरटी के ही हैं क्वेश्चन, जल्दी बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट, इनमें से जो आपको कंपाउंड दिख रहे हैं कौन सा नहीं बनेगा। जल्दी बता दो। XeF4, NeF2, XeF2, XeF6। यस NeF2, क्योंकि अभी तक आप जितना ही पढ़ रहे हो जिनोन के कंपाउंड्स ही बन रहे हो। जो जो नील बार्टलेट थे उन्होंने रिएक्शंस जो देखी थी वो जिनोन की ही देखी थी। वेरी गुड भाविका। तो इसमें से नियोन का नोबल गैस नहीं बनता है, ठीक है, ये नहीं बनेगा। अब अगली रिएक्शन दे दी, इसको फटाफट से इसको बैलेंस करके बता दो यहाँ पे क्या आएगा। XeF6H2O, इस रिएक्शन को बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन, ये भी आपके एग्जाम मतलब एनसीईआरटी की है, जल्दी बताओ। यस वेरी गुड मोनिका, सेकंड नहीं बनेगा। जिनोन कंपाउंड्स बनते हैं, नील बार्टलेट ने जिनोन को ही बताया था कि वही रिएक्शन करते हैं, ठीक है, वही कंपाउंड्स रिएक्ट करेंगे। वेरी गुड। अब नेक्स्ट है आपके पास ये रिएक्शन दी हुई है XeF6 प्लस H2O और बैलेंस करनी है आपको, जल्दी करो। यस वेरी गुड शिवम, बी ठीक है आपका। अब नेक्स्ट करो। बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, जल्दी बता दो, बैलेंस करो फटाफट से। जल्दी देखो बैलेंसिंग। हाँ जी जल्दी सब आंसर करो, इसमें बैलेंसिंग करो इसको। जिनोन रिएक्शन लिखो, देखो बैलेंसिंग करके क्या आंसर आएगा। HF, एक बार दोबारा से देखो भाविका, एक बार दोबारा देखो क्या आंसर आएगा, अच्छे से करो क्योंकि बैलेंसिंग भी आ जाती है पेपर में। बैलेंसिंग चेक करो अच्छे से। 2HF पूरी ध्यान से देखो, बैलेंसिंग जैसे आपने 10th क्लास में सीख, जल्दी देखो एक बार दोबारा से। हाँ जी शिवम जल्दी देखो, सब देखो। बैलेंसिंग का क्वेश्चन तो बहुत इजी होता है। हाँ जी लगा किसी को पता। यस वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या आएगा 4HF XeF6, ये तो बहुत ही इजी थी। H2O, ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था। H2O2F2 और यहाँ पे लिख दिया सबसे पहले फ्लोरीन, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2 और यहाँ पे हम 4 कर देते हैं 4HF, ठीक है। फिर उसके बाद आगे यहाँ पे आपने ऑक्सीजन काउंट कर लेने हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2H2, फ्लोरीन भी 4 हो गए। सो वेरी गुड, ये भी आंसर आपका ठीक हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं यूजेस ऑफ नोबल गैसेस, तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। यस वेरी गुड शिवम, ठीक है आपकी रिएक्शन। कई बार तो डायरेक्ट आ जाता है कि नोबल गैसेस आर्गन के, ऐसे ही आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है गिव 2 यूजेस ऑफ आर्गन, गिव 2 यूजेस ऑफ नियॉन, और या फिर ऐसे भी आ सकता है गिव 2 यूजेस ऑफ हीलियम। तो लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, आपको पता हो कौन सा किसका है, तो जब सबसे पहले लिखा है हीलियम इज नॉन इन्फ्लेमेबल एंड लाइट गैस, सबसे लाइट, कोई आग नहीं लगती इसमें, ऐसी गैस है, ये बैलून में फिल करी जाती है, ये लिखा है। इट इज यूज इन गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हैं। एक तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, लाइक 4.2 इतना होगा, तो ये क्रायोजेनिक एजेंट है। क्रायोजेनिक मतलब जब कुछ ऐसे काम होते हैं ना जहाँ पे ठंडी कोई चीज चाहिए होती है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, ये कूल गैस है, ठीक है, कूल गैस, यहाँ पे लिखा है ना गैस कूल, तो कूल गैस है ये। दूसरा ये MRI में यूज होती है, NMR में यूज होती है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में, और ये आपको मैग्नेटिक रेजोनेंस तो MRI तो आपने सुना ही होगा, वहां यूज होगी।
और जो ये जाते हैं ना डाइविंग एपरेटस, स्कूबा डाइवर्स वगैरह जाते हैं अपने साथ, वो पीछे सिलेंडर लेके जाते हैं, तो उसमें भी हीलियम लेके जाई जाती है। तो क्यों लेके जाते हैं? तो क्योंकि ये ब्लड के अंदर लो सॉल्युबिलिटी होती है इसकी, और ये जो है यहाँ पे लिखा भी हुआ है, व्हाई इज हीलियम यूज्ड इन डाइविंग एपरेटस, अ मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन डज नॉट कॉज पेन, तो वेरी ड्यू टू वेरी लो सॉल्युबिलिटी ऑफ हीलियम इन द ब्लड एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो हमेशा जब कभी भी वो जाते हैं पीछे सिलेंडर डाइविंग एपरेटस, तो हीलियम लेके जाएंगे, क्योंकि हीलियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे क्या होगा, उसकी लो सॉल्युबिलिटी होती है ब्लड के अंदर, पेन नहीं होता फिर उसमें। नाइट्रोजन तो ब्लड के अंदर सोल्यूबल हो जाती है, बट जो हीलियम है वो नहीं होगी। तो पहला पॉइंट याद रखना है, हीलियम जो है बैलून्स में फिल करते हैं, लाइट गैस होती है, कूल्ड गैस होती है, इसलिए इसको क्रायोजेनिक एजेंट, क्रायोजेनिक का मतलब होता है कि ऐसे जहां पे ठंडी चीजें चाहिए होती है ना वहां पे, तो क्रायोजेनिक मतलब जहां पे ठंडी चीजें चाहिए होती हैं, तो कूल गैस होने की वजह से इसको क्रायोजेनिक एजेंट भी बोलते हैं। एमआरआई में भी यूज करते हैं, एनएमआर में भी, डाइविंग एपरेटस का भी इसमें ये काम आता है। क्यों आता है? क्योंकि ऑक्सीजन के साथ जो है ये पेन नहीं करती है, क्योंकि ये ब्लड के अंदर कभी भी मिक्स नहीं होती है, लो सॉल्युबिलिटी होती है इसकी। फिर उसके आगे नियोन के यूज लिखे हुए हैं। नियोन इज यूज फॉर डिस्चार्ज ट्यूब्स एंड फ्लोरोसेंट बल्ब्स वगैरह में यूज होते हैं, जो डिस्प्ले करने के लिए यूज होते हैं। नियोन बल्ब्स आर यूज इन बोटेनिकल गार्डन्स और ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउसेज जैसे आपने वो क्लोरोफ्लोरो वहां पे भी होते हैं, बोटेनिकल गार्डन्स में भी नियोन बल्ब्स यूज होते हैं। उसके बाद आर्गन कहाँ पे यूज होती है? आर्गन इज यूज मेनली टू प्रोवाइड एन इनर्ट एटमोस्फियर इन हाई टेम्परेचर, जहां पे बिल्कुल वो करते हैं ना वेल्डिंग वगैरह होती है, जहां पे बिल्कुल किसी चीज की रिएक्शन ना हो, इनर्ट एटमोस्फियर चाहिए हो, ठीक है। तो वेल्डिंग वगैरह जहां होती है ना वहां पे उनको एक ऐसा एटमोस्फियर चाहिए होता है इनर्ट, इनर्ट मतलब वहां पे कोई भी रिएक्शन ना हो, तो वहां पे आर्गन का यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज इन लेबोरेटरी फॉर हैंडलिंग सब्सटेंस दैट आर एयर सेंसिटिव, तो कुछ ऐसे सब्सटेंस भी आर्गन और कहाँ यूज करते हैं? लेबोरेटरी में भी, जहां पे कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एयर के साथ रिएक्ट हो जाते हैं, एयर सेंसिटिव होते हैं, तो वहां पे आर्गन यूज कर लेते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये खुद क्या होती है? इनर्ट। देयर इज नो सिग्निफिकेंट यूजेज ऑफ जिनोन एंड क्रिप्टोन, इनके यूजेज नहीं है। दे आर ऑल यूज इन लाइट बल्ब डिजाइन फॉर स्पेशल पर्पसेस, सिर्फ बल्ब वगैरह में यूज करेंगे। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है नोट, अभी मैंने आपको जितने भी कंपाउंड्स पढ़ाए ना वो जिनोन के पढ़ाए, तो यहाँ लिखा है द कंपाउंड्स ऑफ क्रिप्टोन आर फ्यूअर, इसमें से क्रिप्टोन भी कंपाउंड बनाता है। तो नील बार्टलेट ने जब ये सारी रिएक्शन करी तो उसके बाद क्रिप्टोन के कंपाउंड्स भी बने थे, लेकिन स्टडी सबसे ज्यादा किसकी करी जाती है? KrF2 की। उसके बाद रेडोन, कंपाउंड्स ऑफ रेडोन आर नॉट बीन आइसोलेटेड, लेकिन ये बोला जाता है कि जो रेडोन है ना वो भी बन सकता है, न्यूक्लियर ट्रेसर से ये भी देखा गया कि रेडोन कंपाउंड बन सकता है, लेकिन आज तक कभी किसी ने आइसोलेट नहीं किया इसको। आर्गन, नियोन और हीलियम का कोई कंपाउंड आज तक नहीं बना है। सो दिस कंप्लीट योर क्रायोजेनिक एजेंट, मतलब क्रायोजेनिक का मतलब होता है जो चीजें, जैसे हम कई बार वर्ड यूज कर लेते हैं क्रायोजेनिक सर्जरी करानी है, तो क्रायोजेनिक मतलब जब कभी किसी ठंडे टेम्परेचर पे कुछ काम करना हो। क्रायोजेनिक का मतलब होता है लो टेम्परेचर, ठीक है, वर्क एट लो टेम्परेचर, ठीक है। तो जैसे आपको मैंने बताया जो हीलियम है वो ठंडी है, कूल गैस है, तो इसको एज अ क्रायोजेनिक एजेंट काम करा सकते हैं। सो क्रायोजेनिक का यहाँ पे मतलब है ठंडा, ठीक, तो ये ध्यान रखना। तो और उसके बाद ये यहाँ पे आपको यूजेस बता दिए, कौन कौन कंपाउंड बनाता है। जिनोन बनाता है, क्रिप्टोन KrF2 बनाता है, रेडोन भी बन सकता है, आइडेंटिफाई हुआ था, लेकिन अभी तक किसी ने आइसोलेट नहीं किया उसको, नहीं बनाया, ठीक है, बन सकता है। और आर्गन, नियोन और हीलियम तो बनते ही नहीं, ठीक। तो ये यहाँ पे आपका क्या कंप्लीट हो गया? ग्रुप 18। तो मेरे हिसाब से तो इजी था बहुत, कोई मुश्किल नहीं था। कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो अगर कोई डाउट है आपको तो। फिर अब हम कल से, हमने ना लास्ट से स्टार्ट किया, पहले ग्रुप 18 कंप्लीट कर लिया, क्योंकि मुझे पता था ये छोटा सा है, ये 2 दिन में हम कंप्लीट कर सकते हैं, ये 2 हम कंप्लीट कर सकते हैं 2 दिन में, तो ये कंप्लीट हो गया। अब आगे आपने बताना है, कुछ पूछना है आपको। क्वेश्चंस भी जितने जिनोन मतलब नोबल गैसेस से थे मैंने आपको सारे करा दिए, कोई क्वेश्चन नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है, सब कंप्लीट। स्ट्रक्चर्स आगे, स्ट्रक्चर्स के लिए अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, हाइब्रिडाइजेशन आपको आनी चाहिए, तो ये हाइब्रिडाइजेशन आप सीखोगे, +1 की उसमें से रिवाइज करोगे। सारी रिएक्शंस हम कर चुके हैं, कैसे ये 3 रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है हाइड्रोलिसिस वाली। ये फाइनल प्रोडक्ट बना दिया, इससे पहले हमने इसको उसमें बनाया। ओके, तो ठीक है, यहाँ पे आपका ये कंप्लीट हो गया। ग्रुप 18 लर्न कर लेना अच्छे से, और इस चैप्टर के अंदर आपको इतना ज्यादा
स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही ज्यादा इजी है, आराम से आपके 8 या जितने भी ये मार्क्स का आएगा, पहले 8 का अब जितने का भी आएगा तो 8 मार्क्स आपके हाथ में बिल्कुल इजीली आप ले सकते हो अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे और साथ साथ लर्निंग करते रहना। ठीक है, ओके, थैंक यू।